क्या आप भी सोचते हैं कम सैलरी में 1 करोड़ बनाना मुश्किल है? तो आज का वीडियो आप लोगों की सोच बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप कम सैलरी पे भी काम कर रहे हैं या आप लोग पैसा कम कमा रहे हैं, तो क्या आप लोग भी 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं एसआईपी के जरिए से? तो आज का हमारा टॉपिक ही ये है कि हाउ टू मेक 1 करोड़ विद एसआईपी इन 2026। आप लोग अगर 2026 से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं एसआईपी, और ये सोच रहे हैं कि यार मैं अपना 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने समय में तैयार कर सकता हूं और कितने की मुझे एसआईपी करनी पड़ेगी और कितना रिटर्न आप लोग एज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आज क्लियर कर दूंगा मैं। 2026 में मैं आप लोगों को एसआईपी का एक ऐसा फॉर्मूला दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग अपना 1 करोड़ का टारगेट आसानी से पूरा कर सकते हैं। किस तरह से करना है, कैसे करना है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज कि हम अगर 2026 से एसआईपी करते हैं और अपना टारगेट रखते हैं 1 करोड़ का, तो कितना समय लगेगा हमें 1 करोड़ में पहुंचने पर और कितने की हमें एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। काफी वेरिएशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, एसआईपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल है हमारा, एसआईपी क्या है? एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोग छोटी छोटी रकम को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जो रकम आपने हर महीने इन्वेस्ट की है म्यूचुअल फंड में, उसे हम एसआईपी कहते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, एक पूरे अपने पैसे को एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हमारे पास पूरा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होगा तो हम लोग अपने छोटी छोटी रकम को, थोड़ी थोड़ी रकम को हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी, एक अपना कॉर्पस बनाने के लिए। उसको हम एसआईपी बोलते हैं। बहुत आसान है एसआईपी करना और बिगिनर्स के लिए तो बहुत इजी है एसआईपी करना और प्रॉफिटेबल भी है। यहीं पर आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ, एसआईपी से ही स्टार्ट होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जो आपके पैसे को सालों में 4 गुना 5 गुना तक कर देता है। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब जितना जल्दी आप लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं और जितने लंबे समय के लिए कर रहे हैं, उसका मजा ही अलग होता है। देखिए, कुछ लोग शॉर्ट के लिए जरूर करते हैं, 5 साल 10 साल, कुछ लोग 15 साल का अपना जो है टारगेट लेकर चलते हैं, कुछ लोग 20 साल का टारगेट लेकर चलते हैं। लेकिन हमारा इसमें टारगेट, आप लोग 1 करोड़ रुपया कितने साल में इकट्ठा कर सकते हैं और कितने की आप लोगों को एसआईपी करनी है और कितना आप लोगों को रिटर्न मिलने वाला है, सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ, और बोर्ड पर भी हम समझेंगे कि किस तरह से हमें काम करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भाई 1 करोड़ का फॉर्मूला कौन सा है और कैसे वो वर्क करेगा और किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। अब हम बात कर लेते हैं उस फॉर्मूले की जिससे आप लोग एसआईपी के जरिए से 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। कितने समय में बनाएंगे, सारी चीजें इसमें हम क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए 1 करोड़ बनाने का फॉर्मूला, रिटर्न आपका 12% है। कितना मान रहे हैं हम? 12% मान रहे हैं। देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 15%, 18%, 20%, 22%, 25% तक का रिटर्न दिया, 28% तक का रिटर्न दिया है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा ना, इस पर मैंने फुल वीडियो बना रखे हैं क्या प्रीवियस ईयर्स में, जिन्होंने 15 साल में लोगों ने करोड़पति बना दिया है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को बता सकता हूं जिन्होंने लोगों को करोड़पति बना दिया 2010 से लेकर 2025 तक। फुल वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वीडियो सर्च करिए, आप लोग जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई टाइम पीरियड हम कर रहे हैं 10 साल के लिए। क्या है, लोगों को जल्दी
करोड़पति बनने का बहुत शौक होता है कि यार मैं जब इन्वेस्टमेंट करूं और मैं 10 साल या 5 साल में मैं करोड़पति बन जाऊं। तो उसके लिए उसी हिसाब से आपको एसआईपी भी करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को जल्दी करोड़पति बनना है। तो चलिए कितने की एसआईपी है। तो अगर आप लोग 45,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं 10 साल तक, तो आपका कॉर्पस समथिंग 1 करोड़ रुपए का बैठेगा। यकीन नहीं है ना? एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड सर्च करिए गूगल पर और उस पर जाकर आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 साल डालना, 45,000 डालना और रिटर्न डालना आप लोग 12%, 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल में। ठीक है, अब आ जाते हैं, बोला सर हमारे पास 45,000 रुपए महीने की तो हमारी सैलरी नहीं है, हम क्या इसमें इन्वेस्ट करेंगे? कोई बात नहीं है, नीचे आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब टाइम पीरियड है आपका 15 साल का, ठीक है, और एसआईपी है आपकी मंथली 15,000 रुपए महीना। बहुत लोग एफोर्ड कर सकते हैं, इसे बहुत सारे लोग। 15 साल में आपका 1 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा हो जाएगा। 15,000 रुपए महीने की अगर आप लोग एसआईपी करते हैं तो ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इस कैटेगरी में भी फिट नहीं होते, थोड़ा और कम करिए। लेकिन कम तो कर देंगे हम एसआईपी, बट टाइम पीरियड बढ़ जाएगा उसका, और उसी में ही मजा है, ज्यादा भी बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 20 साल के लिए। भाई 20 साल में आप लोग 7,000 रुपए महीने की एसआईपी करेंगे, ठीक है, 7,000 रुपए, ये बहुत से लोगों के लिए फिट है, और आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए का बनकर तैयार हो जाएगा 20 साल में। अब आप कहेंगे सर टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 20 साल बहुत लंबे समय होता है। तो अगर 20 साल बहुत लंबे समय है तो मेरे दोस्त देखिए, आज के टाइम में क्या है, बंदा 25 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र में जॉब लगी जाती है। गवर्नमेंट जॉब लगने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन कुछ की किस्मत ऐसी होती है कि उधर उम्र पूरी हुई और 20 साल 22 साल की उम्र में भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। बहुत से लोग हैं ऐसे, कुछ को समय लग जाता है, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है। प्राइवेट जॉब 25 साल तक ले ही लेता है पर्सन। अगर आपने बीटेक वगैरह या पॉलिटेक्निक या कोई भी डिग्री वगैरह भी करी होगी, तो उसके बाद अगर आपने एमबीए भी करा होगा, तो आप लोग 25 साल की उम्र तक जॉब ले लेते हैं। आपकी स्टार्टिंग 20 से 25,000 रुपए हो जाती है एक अच्छे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, ठीक है। 25,000 में से आप लोग अपना खर्च भी करते हैं, कुछ आप लोग अपनी सेविंग के बारे में भी सोचते हैं, बट आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी नहीं सोचते कि यार मैं आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करूं। अगर आपकी उम्र 25 साल है और आपने 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो हर पर्सन को पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 साल है। आपकी उम्र 25 साल लगी, आप लोग ये सोच के चलना कि मैं रिटायरमेंट में अपना पैसा निकालूंगा। रिटायरमेंट मतलब मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा, उनकी शादी के काम में आएगा, जो पैसा बचेगा मैं अपने कार्स वगैरह लूंगा या उनके लिए मकान बना कर दूंगा। ये सोचकर चलना आप लोग, ये मत सोचना कि मैं 10 साल के बाद इससे अय्याशी करूंगा, अपने सपने पूरे करूंगा। नहीं, सपने पूरे और कर सकते हो, थोड़ा फंड निकालकर अपने कार्स वगैरह ले सकते हो समय पे, बट अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये प्लान बना के चलना इन्वेस्टमेंट का। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका ये फंड भी ग्रोथ करेगा, ये हमेशा याद रखना। एक बच्चा आपका ये पलकर तैयार होगा और एक बच्चा आप लोगों का ये पलकर तैयार होगा। जब वो बच्चा पलकर तैयार होगा और वो डिग्री करने की सोचेगा, तो आप लोग यहां से फंड निकालकर उसको डिग्री करा सकते हैं। इस तरह से प्लान बनाकर चलना, अपना गोल बनाकर चलना। अगर आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और आपने लगभग, मैं ये नहीं कह रहा कि 60 साल की उम्र में ही आप लोगों को रिटायर होना, आप लोग थोड़ा कम कर लीजिए, 55 साल कर लेना, ठीक है, और आप लोगों ने 25 साल या 30 साल इन्वेस्ट किया। मैं महीने का खाली 5,000 रुपए महीने से आप लोगों को बता रहा हूं, 5,000 रुपए महीने से अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया,
25 साल तक, ऐसा मान लीजिए 25 साल तक आपने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए महीने का, ठीक है, 25 साल तक। अब इसका कॉर्पस देखते हैं हम लोग कितना बनता है, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं आप लोगों को। 5,000 रुपए महीने के आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, 12% रिटर्न, और मैं मानता हूं 25 साल, तो समथिंग आप लोगों का 85 लाख रुपए का कॉर्पस बना, 85 लाख का। ये 5,000 रुपए महीने से आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि बहुत ही आसान है इन्वेस्ट करना। इसे ही अगर आप लोग 25 साल की जगह 30 साल अगर बढ़ा दें आगे, 30 साल अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए महीने की एसआईपी से, तो आप लोगों का कॉर्पस समथिंग 1.5 करोड़ रुपए का बैठेगा, 1.54 करोड़। यह है पावर कंपाउंडिंग की, एसआईपी की। इस तरह से आप लोग अपने 1 करोड़ का गोल पूरा कर सकते हैं 2026 से, अगर आप लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी। 2026 से अगर आप लोगों ने 30 साल तक इन्वेस्ट किया तो आप लोग 2056 तक 1.5 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। हालांकि इन्फ्लेशन रेट मैंने नहीं लगाया, इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर आपके 1.5 करोड़ अगर 1 करोड़ रुपए के बराबर ही बैठेंगे, तब भी 1 करोड़ रुपए की वैल्यू उस समय में बहुत होगी। बच्चों को डिग्री करा सकते हैं, बच्चों की शादी कर सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, जो भी आप लोग करना चाहें इस पैसे का। ये इन्वेस्ट ही तो क्या है, आपने अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब भी आप लोग कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे इसको, ये कहीं फायदा नहीं देगा आप लोगों को। 5,000 रुपए महीने का पैसा बचेगा, शॉपिंग में उड़ा देंगे, रेस्टोरेंट में उड़ा देंगे, फैमिली के साथ जाने में, मूवी देखने में उड़ा देंगे। देखिए जब पैसा होता है तो खर्च होता ही है, चाहे वो आपकी जेब में हो या मेरी जेब में हो या किसी और की जेब में हो। जब पैसा होगा तो खर्च होगा, और वो पैसा अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया तो वो सेविंग में चला जाएगा, वो खर्च नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, मैंने एक बार डाल दिया, ये मेरी एसआईपी चल रही है, डल गया, ठीक है, मैं उसे निकाल नहीं सकता 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से पहले। ये समझकर आप लोग इन्वेस्ट करना, ये समझकर आप लोग अपना गोल बनाना कि जैसे मेरा ये बच्चा बड़ा हो रहा है ऐसा मेरा ये दूसरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तब तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये हमेशा याद रखना मेरी इस बात। यहां तक क्लियर है कि भाई आपका 1 करोड़ कैसे बनेगा। बट एसआईपी करने से पहले उसकी थोड़ी स्ट्रेटेजी पर आप लोग ध्यान दे देना। मैं आप लोगों को उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं, जो 2026 से आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। बेस्ट एसआईपी स्ट्रेटेजी 2026। देखिए जब आप लोग इन्वेस्ट करने की सोचें तो अपना कुछ फंड आप लोग लार्ज कैप में डालें, लार्ज कैप जो फंड होते हैं, कुछ फंड अपना फ्लेक्सी कैप फंड में डालें, कुछ फंड आपका मिड कैप फंड में डालें, इनका सबका कॉम्बो बना लें। अगर आप लोग 10,000 रुपए महीने की एसआईपी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अपना इस तरह से डिवाइड कर लें। जैसे मान लीजिए 30% आपने इसमें डाल दिया, 40% इसमें डाल दिया, 30% इसमें डाल दिया, 20% इसमें डाल दिया, या 30% इसमें डाल दिया। इस तरीके से आप लोग अपने जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लें, ठीक है। सबसे ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। फिर बात करते हैं हम हर साल एसआईपी टॉप अप करें 10 से 15%। मान लीजिए आप इस साल आपने 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करी, फिर जैसे नेक्स्ट ईयर लगे, एक साल आपकी एसआईपी को हो जाए, तो आप लोग या तो 10% से इंक्रीज कर दें उसे, या 15% इंक्रीज कर दें, जैसे आप लोगों की कैपेबिलिटी हो। उससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा स्टेप अप करने से। टॉप अप जो भी आप लोग कर सकते हैं 10%। देखिए मिनिमम 10 से 15 साल का होरिजन रखें, मतलब 10 साल या 15 साल या 20 साल 25 साल 30 साल का होरिजन आप लोग जो है टाइम पीरियड बना के चलें अपना। 10 साल से नीचे का तो रखे ही नहीं। देखिए कुछ फंड्स होते हैं जो 5 साल में आप लोगों को रिटर्न अच्छा दे देते हैं, लेकिन कुछ फंड्स होते हैं जो रिटर्न कम से कम 10 साल या 15 साल या 20 साल में दे पाते हैं, ठीक है। मार्केट से अगर कुछ लेना है तो, और मार्केट को देना है तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करिए, मार्केट को आप लोग देकर जाएंगे, मार्केट से आप लोग कुछ लेके नहीं जाएंगे। फिर आप लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड सट्टा है। भाई वेल्थ बढ़ने के लिए समय लगता है, और टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना आप लोग टाइम देंगे इतना आप लोगों का पैसा बनेगा, ये हमेशा याद रखना।
मार्केट डिप में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करें। अब डिप, मार्केट डिप का मतलब क्या है? जैसे ही मार्केट गिरे या मार्केट में वैल्यू कम हो म्यूचुअल फंड की, एनएबी कम हो उसका, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करिए। आप लोग अगर 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10,000 इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि जब मार्केट उठेगा तो आपका रिटर्न डबल हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना। लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर स्टॉप एसआईपी व्हेन मार्केट फॉल्स। मार्केट क्रैश हो गया, गिर गया, तो डरे नहीं, होपलेस ना हो, पैनिक ना हो। मार्केट में आप लोग अपना क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते रहिए एसआईपी के जरिए से। जितना मार्केट गिरेगा इतना आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मार्केट गिरना आप लोगों का दुश्मन नहीं, मार्केट गिरना आप लोगों का दोस्त है। ये हमेशा याद रखना। ये कुछ स्ट्रेटेजी हैं जो आप लोग अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने नोट्स में इनको उतार लें, या आप लोग मेरी इस वीडियो को सेव कर लें। आने वाले समय में कभी भी आप लोग इन्वेस्ट करें तो ये स्ट्रेटेजीज का फॉर्मूला आप लोग यूज करना। इस फॉर्मूले से, इस स्ट्रेटेजी से आप लोग करोड़पति बन सकते हैं। आप लोगों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि एसआईपी क्या होता है, या हम कितना इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारे 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाए कम से कम समय में। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं बताने वाला हूं। अब आप सोच रहे हैं सर ये और बताइए कि कौन कौन से फंड्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो आप लोगों का एक पोर्टफोलियो क्वालिटी में और एक मजबूत तरीके से तैयार होकर आए। तो अब मैं बात करता हूं, देखिए कौन से फंड्स आप लोग देखें। लार्ज कैप फंड आप लोग सर्च करें, ठीक है। और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लार्ज कैप फंड कौन से होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड कौन से होते हैं, मिड कैप फंड कौन से होते हैं, ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड कौन से होते हैं, मैंने इन पर पूरा वीडियो बना रखा है। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। टॉप 10 म्यूचुअल फंड मैंने आप लोगों को बता रखे हैं 2026 से, जो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें सारी कैटेगरीज के फंड है, ठीक है। लार्ज कैप में आप लोग डालना, फ्लेक्सी कैप फंड में आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना, मिड कैप फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना, ईएलएसएस टैक्स सेव फंड में आप लोग इन्वेस्ट करना। मैं कोई आपको स्पेसिफिक जो है फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप लोग इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा रिफंड दिया है इन कैटेगरीज ने बीते कुछ सालों में। आप लोग देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल में, आपको जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, बहुत सारे हैं। तो अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप लोग फंड्स देख सकते हैं, आप लोग इन कैटेगरीज में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए लोग क्या करते हैं, करोड़पति बनने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं एसआईपी के जरिए से। बहुत सारी गलतियां हैं। हमें अगर एसआईपी करना है या हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, मैं इनके बारे में बता दूं। और ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। अगर ये गलतियां आप लोग करेंगे तो भाई करोड़पति आप लोग नहीं बन पाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को। तो इन गलतियों को आप लोगों को अवॉइड करना है। वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और अपने सपनों को कभी जिंदगी में, लाइफ में पूरा नहीं कर पाते, तो समझ लेते हैं उन गलतियों को। मैं बता दूं, देखिए मेजर मिस्टेक्स जो होती हैं इन्वेस्टमेंट करते समय, लोग करोड़पति इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो ये गलतियां करते हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए बार बार फंड बदलना, बोले यार ये फंड अच्छा नहीं चल रहा, वो अच्छा चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अरे यार अब वो भी अच्छा नहीं चल रहा, अब तीसरे वाले में इन्वेस्ट करेंगे। तो भाई ऐसे कभी भी आप लोग, करोड़पति तो छोड़ो, आप लोग अपना जो आप लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ना उसे भी जीरो कर देंगे, जो भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ना ही आप लोग कभी भी सेटिस्फाई हो पाएंगे। और तीसरे पर्सन को, जो दूसरे पर्सन को आप लोग कहेंगे बोले यार म्यूचुअल फंड अच्छी चीज नहीं है, स्टॉक मार्केट जुआ है, मैं बर्बाद हो गया आप भी बर्बाद हो जाओगे। भाई प्लानिंग से काम होता है, इसमें स्ट्रेटेजी से काम होता है, लॉन्ग टर्म के लिए काम होता है। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो एक दिन में करोड़पति नहीं बनेंगे। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया कल को आप लोग करोड़पति बन जाएंगे मार्केट खुलते ही। भाई ये जुआ नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। मार्केट है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें क्या कहते हैं लॉन्च हुई हुई हैं, अपने आप को रजिस्टर कर रखा है उन्होंने। कंपनी जैसी ग्रोथ जैसे बढ़ेगी वैसे शेयर की ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे शेयर मार्केट की ग्रोथ बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग।
हर डिप में एसआईपी रोकना। मान लीजिए मार्केट आज गिर गया 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट गिर गया मार्केट। अरे यार मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट गिर गया, अपनी एसआईपी रोक दी आपने। भाई डिप जब भी दिखाई दे आप लोगों को, मार्केट गिरता दिखे तो खरीदो और खरीदो, जितना फंड हो सारा लगा दो। फिर जब मार्केट बढ़ेगा ना, फिर अपने फंड की वैल्यू चेक करना आप लोग, ये हमेशा याद रखना मेरी बात। शॉर्ट टर्म भाई साहब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में करोड़पति बन जाऊं, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। आप लोग मार्केट में ना बढ़े, इन्वेस्टमेंट करने की सोचे नहीं, चाहे एसआईपी से कर रहा हूं या लमसम से कर रहे हो। आप लोग एसआईपी से नहीं करें, आप लोग अपना पैसा क्या कहते हैं एफडी में डाल दें, उसमें पड़ा रहने दें 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। 6-7% का रिटर्न मिलेगा, आप लोग सेफ भी रहेंगे, सिक्योर भी रहेंगे, जो भी मिलेगा आप लोग उससे अपना यूज कर लेना। आप लोग मार्केट के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। शॉर्ट टर्म में काम नहीं होता कभी भी, ये हमेशा याद रखना। ज्यादातर सेविंग बैंक में रखना। अरे यार बैंक में पड़ा है हमारा पैसा, सेफ है, हम सेफ है बिल्कुल। यार तू तो बर्बाद हो गया, तूने इन्वेस्ट किया था। भाई कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती हो, लेकिन जब साथ देती है ना किस्मत, तो आपके 10 साल और दूसरे के 5 साल बराबर बैठेंगे, ये हमेशा याद रखना। कुछ लोग ऐसे भी है, देखिए मैं जो मेहनत कर रहा हूं इस समय, वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, अभी मेरी स्टार्टिंग है ऐसे समझ लीजिए। मैंने भी मार्केट में अपना 50,000 रुपया गवा चुका हूं, ये मैं रियल बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने अभी तक बताया नहीं है किसी को, ना मैंने घर में बताया, ना अपने यार को, ना दोस्त को, ना रिश्तेदार को, किसी को नहीं बताया। 50,000 रुपए का मैंने लॉस ले रखा है। फिर जाकर मेरे दिमाग में बत्ती जली, बोले यार कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे करना, पहले सीखा पढ़ा, फिर जाके हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैंने गलतियां करी है वो आप लोग ना करें, ये हमेशा याद रखना। देखिए पैसा बहुत मेहनत से कमता है, और आज के टाइम में पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, समझ रहे हो। हाँ पैसा है तो दुनिया तुम्हारी जेब में है, पैसा नहीं है तो भाई माँ बाप कोई तुम्हारा नहीं है, ये हमेशा याद रखना। पैसे की वैल्यू, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो आपकी वैल्यू घर में है, आपकी मर्जी से काम होंगे, और आप लोग एक भाई से कम कमा रहे हो तो आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म है। कोई आप लोगों से ये नहीं पूछने वाला कि बेटा तू बाहर से आया पानी पिएगा या नहीं पिएगा, खाना खाएगा नहीं खाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो पैसे की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। तो पैसा कमाओ मेरे भाई, पैसा खाली बिजनेस करके, नौकरी करके पैसा नहीं कमाया जाता। बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के, आज के टाइम में बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के। जब से ये इंटरनेट की दुनिया बदली है ना, जब से बहुत रास्ते बन गए पैसा कमाने के लिए। लास्ट है आपका नो टॉपअप। मान लीजिए जैसे आज आप लोग 5,000 रुपए की, 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं महीने की, तो आप लोग हर साल स्टेप अप करें, टॉप अप करें 10% से या 15% से, तो आप लोगों का कॉर्पस और जल्दी तैयार हो जाएगा और ज्यादा भी बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना। तो आप लोग इन मिस्टेक्स को ना करें कभी भी लाइफ में इन्वेस्ट करते समय, आप लोग इनको ध्यान से रख लेना, ध्यान से नोट कर लेना। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई आप लोग 2026 से अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आप लोग कितने समय में इन्वेस्ट क्या कहते हैं बना सकते हैं। यहां तक आप लोगों का क्लियर है। देखिए 1 करोड़ टारगेट अगर माना जाए तो कोई ज्यादा लंबा नहीं है, अगर दिमाग से काम करेंगे तो, और मेहनत से काम करेंगे तो 1 करोड़ रुपए जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इकट्ठा नहीं होगा। मजदूरी करते रह जाओगे, डलिया होते रह जाओगे। 1 करोड़ को तो छोड़ो, महीने का खर्च पूरा नहीं होगा आप लोगों का। कितने लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, इंडिया में, बाहर, सारे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, खाली इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हैं। ना उनका कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, ना कोई दुकान है, ना कोई छोटा मोटा कुछ करना है, खाली इन्वेस्टमेंट करना है। खाली करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। तो आज से ही आदत डालें अपने इन्वेस्टमेंट की, चाहे छोटे से अमाउंट से डालें, ठीक है, और अपना कॉर्पस बनाकर तैयार करें। देखिए अगर आप लोग कम सैलरी में भी अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी, ये तरीका आप लोग अपनाइए, और आप लोग एसआईपी के जरिए से म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, तभी आप लोग करोड़पति बन सकते हैं। आने वाले समय में आपका कॉर्पस खड़ा हो सकता है। ये वो पैसा रहेगा जिन्हें लोगों को मतलब ही नहीं होगा कि भाई आप लोगों ने क्या इतना पैसा भी इकट्ठा कर रखा है अलग से। देखिए जो आ रहा है वो खा रहा है आदमी, और हाथ धो के सो जाता है। बोले यार क्या बचा, बोले यार महीने में कोई सेविंग ही नहीं हो रही, बच ही नहीं रहा, खर्चा बहुत हो रहा है। तो थोड़ी सी सेविंग यहां से निकालिए और इसमें इन्वेस्ट करिए।
अगर लाइफ सिक्योर चाहते हैं आगे के लिए, अगर जिंदे रहे तो, मर गए तो कोई बात ही नहीं, अपने बच्चों के काम आएगा पैसा। ठीक, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें मेरे भाई, और आगे को शेयर कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बारे में सोचिए और अपने वेल्थ क्रिएशन करिए।